हेलो बच्चों, IIT JEE 2004 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन थर्मल कंडक्टिविटी का है। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग रॉड आर फर्स्ट कनेक्टेड इंडिपेंडेंटली टू टू वेसल्स, वन कंटेनिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड द अदर कंटेनिंग आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। एक कंटेनर है, उसमें वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पर, दूसरे में क्या है, आइस है 0 डिग्री, और अदर जो है कंटेनर आइस है 0 डिग्री सेल्सियस। In second case, rod are joined end to end and connected to the same vessel. पहले केस में दोनों पैरेलल में है, दूसरे केस में क्या है, एंड टू एंड मतलब सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। लेट Q1 and Q2 ग्राम पर सेकेंड बी द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इन द टू केसेस रेस्पेक्टिवली। मतलब कि कितनी तेजी से जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, वो Q1 Q2 उसका रेट है। सॉरी, द रेशो Q1 अपॉन Q2 इज, रेशो हमें कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें। तो सबसे पहले दोनों पैरेलल में है, तो कितनी हीट फ्लो करेगी हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो पैरेलल में है, उसके बाद दोनों सीरीज में है। तो फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस क्या आएगा, मान लेते हैं लेंथ L है, एरिया A है, थर्मल कंडक्टिविटी K है। तो दोनों रॉड यहाँ पर पैरेलल में है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, R इक्वलेंट दोनों का मल्टीप्लीकेशन और अपॉन दोनों का सम, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो L अपॉन K और L अपॉन K प्लस L अपॉन K। तो यहाँ पर जो हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया वो आ गया L अपॉन 2K। ठीक है, दूसरे केस में क्या है कि दोनों रॉड सीरीज में है, तो रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड करते हैं, तो R1 प्लस R2 या RA और RB। तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास 2L अपॉन K। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो भी हीट फ्लो कर रही है वो आइस को मेल्ट कराएगी, तो Q1 अपॉन T1 इक्वल टू डेल्टा T अपॉन R1 लिख सकते हैं। Q1 अपॉन T1 क्या है, थर्मल करंट इक्वल टू डेल्टा T अपॉन रेजिस्टेंस होता है, थर्मल रेजिस्टेंस, और थर्मल करंट को Q अपॉन T लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, Q को भी लिख सकते हैं M1 इंटू LF। M1 क्या है, जितनी आइस मेल्ट हो रही है, और नीचे T1, और LF क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। डेल्टा T 100 माइनस 0 और R1 की वैल्यू क्या है, L अपॉन 2K। यहाँ पर जो M1 अपॉन T1 है वो क्या है, रेट ऑफ आइस मेल्टेड। ठीक है, कितनी मेल्ट कर रही है आइस, कितना रेट से मेल्ट कर रही है, तो Q1 इंटू LF इक्वल टू 200 KA अपॉन L। तो यहाँ से जो Q1 आ जाएगा 200 KA अपॉन L इंटू LF, ये इक्वेशन होगी 1। बिल्कुल इसी तरीके से हमें Q2 अपॉन T2, ये थर्मल करंट सेकंड में लिखना है, इक्वल टू डेल्टा T अपॉन R2 लिखना है सेकंड केस के लिए। तो Q को क्या लिखेंगे, M इंटू L, तो सेकंड में तो सेकंड लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, अपॉन T2 100 माइनस 0 अपॉन R2 की वैल्यू क्या है 12 अपॉन K, तो अपॉन वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, बस इसको सॉल्व करना है। तो Q2 LF इक्वल टू 2 से इसको 100 ऊपर करो 50 KA अपॉन L, तो Q2 इक्वल टू 50 KA अपॉन L इंटू LF, ये इक्वेशन सेकेंड होगी। बस यहाँ पर डिवाइड करना है, तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे, तो ये पैरामीटर को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 4 आ जाएगा, और इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके।